फिल्म की शुरुआत में एक होमलेस आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम नोमेक होता है। वो एक ब्लड बैंक में खून जमा कराने जाता है। ये ब्लड बैंक वैम्पायर्स का था जो इंसानों से खून लेके बाकी वैम्पायर्स को डिलीवर करते थे। ब्लड बैंक में काम करने वाली एक लेडी नोमेक से उसके गले पे बने निशान के बारे में पूछती है। वो कहता है उसे चोट लगी थी। वो लेडी उसे लैब के अंदर एक डॉक्टर से मिलवाती है जिन्होंने अजीब से ग्लव पहने हुए थे। ग्लव से इंजेक्शन जुड़ा हुआ था। नोमेक उन पे हंसने लगता है और उसके गले पे जो निशान था उसमें से जीभ बाहर निकल जाती है। उन सबको मारने के बाद नोमेक कैमरे को देखता है। ये कैमरा लगातार उसे रिकॉर्ड कर रहा था। अगले सीन में ब्लेड को दिखाते हैं जो कि वैम्पायर के शिकार पे था। वैम्पायर को मारने के लिए चांदी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल लेते हैं। ब्लेड अपने मेंटोर विस्लर नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। उसने ब्लेड को वैम्पायर से लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। वो ब्लेड के लिए पिता की तरह था। ब्लेड एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है। ब्लेड एक वैम्पायर को पकड़ के उससे विस्लर के बारे में पूछता है। उन लोगों ने विस्लर को किडनैप कर रखा था ताकि वो ब्लेड को मारने का सीक्रेट जान पाए। वो आदमी ब्लेड को एक गोडाउन में ले जाता है। अंदर मौजूद वैम्पायर रेड कलर के पाउडर से नशा कर रहे थे। ये ड्रग स्मगलर थे। ब्लेड उन्हें मशीन गन से खत्म कर देता है। ब्लेड को कमरे में एक बहुत बड़ा मेटल का बॉक्स मिलता है जिसमें पानी भरा था। उसे खोलने पे विस्लर बाहर आता है। ब्लेड विस्लर को अपने हाइड आउट पे ले जाता है। विस्लर जॉश नाम के लड़के से मिलता है। जॉश एक मैकेनिक था जो ब्लेड के लिए वैम्पायर को मारने वाले हथियार बनाता है। और तभी कंप्यूटर उन्हें रेड अलर्ट दिखाता है। उनके हाइड आउट में कोई अनजान लोग घुस चुके हैं। वहाँ पे दो लोग थे जिन्होंने काले रंग का सूट पहन रखा था। उन्होंने चेहरा ढका हुआ था। उनमें से एक जना ब्लेड से तलवारबाजी करने लगता है। ब्लेड यूवी लाइट ऑन करने को कहता है। तभी अचानक से वो लोग रुक जाते हैं और ब्लेड से कहते हैं वो एक वैम्पायर है और उनके राजा ब्लेड से मिलना चाहते हैं। ब्लेड उन्हें अपना मास्क उतारने को कहता है। उन दोनों में से एक लड़की होती है। उसका नाम नीसा था। उन्होंने सूरज की रोशनी से बचने के लिए वो काला सूट पहन रखा था। नीसा ब्लेड से कहती है उन्हें ब्लेड की मदद चाहिए। वो हेलीकॉप्टर से ब्लेड को वैम्पायर की सीक्रेट लोकेशन पे ले जाते हैं। ब्लेड देखता है बिल्डिंग के अंदर पहरा देने वाले सारे गार्ड इंसान हैं। उनके हाथों पे टैटू होता है। नीसा ब्लेड को एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाती है जहाँ पे वो वैम्पायर के किंग इलाई दामास्किनोस से मिलता है। नीसा कहती है वो दामास्किनोस की बेटी है। दामास्किनोस ब्लेड को बताता है वैम्पायर के मुंह में एक तरह का वायरस पाया जाता है जिससे जब वो इंसानों को काटते हैं तो वो भी वैम्पायर में बदल जाते हैं। ब्लेड एक और आदमी से मिलता है जिसका नाम कैरल था। वो दामास्किनोस का लॉयर होता है। उसके हाथ पे वैम्पायर्स का दिया टैटू था। कैरल ब्लेड को एक फुटेज दिखाता है जिसमें नोमेक नाम का आदमी वैम्पायर्स को मार रहा था। दामास्किनोस ब्लेड को बताता है जो वायरस इंसानों को वैम्पायर में बदलता है उसमें बदलाव आ गया था और अब वो नए तरीके के जीव बनाता है जिन्हें रीपर कहते हैं। नोमेक में वैसा ही वायरस है। उनका मुंह अजीब तरह से खुलता है और उन्हें लगातार खून की जरूरत पड़ती है। सारे वैम्पायर को मारने के बाद वो रीपर इंसानों को मारेंगे। वो चाहते हैं कि ब्लेड नोमेक को खत्म कर दे। उन्होंने एक टीम तैयार की है जो ब्लेड की मदद करेगी। ब्लेड उस टीम से मिलता है। इसके अंदर राइनहार्ट नाम का आदमी था। वो ब्लेड को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है ये देखने के लिए उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। ब्लेड उसके सिर में एक तरह का बॉम्ब घुसा देता है। ब्लेड नीसा को बताता है रीपर वैम्पायर क्लब में हमला कर सकते हैं। उधर नोमेक क्लब के बाहर होता है। वो सड़क पे ड्रग बेच रहे आदमी को काट लेता है। विस्लर टीम को एक बंदूक दिखाता है जिसमें अल्ट्रावोलेट लाइट जुड़ी होती है। क्लब के अंदर सभी जने वैम्पायर होते हैं। ब्लेड दीवार पे चिपकने वाले कैमरे लगा देता है जिससे वो सभी पे नजर रख सके। अगले सीन में नोमेक को दिखाते हैं जो क्लब के नीचे सीवर लाइन से अंदर घुसता है। जॉश वैन में अकेला था। उसे वैन की छत पे किसी के कूदने की आवाज आती है। जॉश बाहर जाता है। वहाँ रीपर होते हैं। ये वो लोग थे जिन्हें नोमेक ने काटा था। जॉश वैन का गेट बंद करके अंदर छुप जाता है। नोमेक ब्लेड को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है। ब्लेड मना करते हुए नोमेक के सिर में गोली मार देता है। ये गोली चांदी से बनी थी जिसका नोमेक पे कोई असर नहीं होता। रायनहार्ट और उसका दोस्त चूपा रीपर्स को मारने के लिए गोलियां चलाते हैं लेकिन इसके उल्टे क्लब के वैम्पायर खत्म होने लगते हैं। ब्लेड की टीम में लाइट हैमर नाम का आदमी होता है जो अपने हथौड़े से रीपर्स को मार रहा था लेकिन एक रीपर उसे काट लेता है। लाइट हैमर की गर्लफ्रेंड उसे बचाती है। वो उसके गले पे काटने का निशान छुपाता है। जॉश वैन में था। वो रीपर को मारने के लिए वैन में लगी यूवी लाइट ऑन कर देता है।
जिससे रीपर धूल के अंदर बदल जाते हैं। जॉश रेडियो पे सबको बताता है रीपर्स पे केवल यूवी लाइट का असर होता है। ब्लेड नोमैक से लड़ाई कर रहा था। वो दोनों पुराने गोडाउन में थे जिसके छेद में से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ब्लेड तलवार से नोमैक के चेहरे पे रोशनी चमकाता है। नोमैक को जलन लगते ही वो दुम दबा के भाग निकलता है। विस्लर ब्लेड को बताता है उसने एक रीपर को जिंदा पकड़ा है जो सीवर लाइन से भागने की कोशिश कर रहा था। ब्लेड उस रीपर को उनके हाइड आउट पे ले जाता है। नीसा एक डॉक्टर थी। वो रीपर की बॉडी का पोस्टमार्टम करती है। उनके दांत में से अजीब तरह का केमिकल निकलता है जिसमें वायरस था। नीसा रीपर का सीना खोल के पाती है उनका दिल एक हड्डी के अंदर जकड़ा हुआ है और साइड में बहुत सारे छेद बने होते हैं। ब्लेड कहता है वो दिन के समय रीपर्स को मारने के लिए जाएंगे। वो सीवर लाइन के अंदर रहते हैं। ब्लेड के अलावा टीम के सारे लोग काले रंग का सूट पहन लेते हैं जो उन्हें रोशनी से बचाएगा। विस्लर और जॉश मिलके एक खास तरह का ग्रेनेड बनाते हैं जिसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है। इनसे रीपर को मारना आसान हो जाएगा। नीसा उस मरे हुए रीपर की बॉडी से एक केमिकल तैयार करती है। उसकी स्मेल से रीपर उनकी तरफ आने को मजबूर हो जाएंगे। ब्लेड की टीम सीवर में होती है। लाइट हैमर जिसे रीपर ने पहले काटा था खुद रीपर के अंदर बदल जाता है। वो उनकी टीम के एक आदमी को खत्म कर देता है। लाइट हैमर की गर्लफ्रेंड उसे बदलते हुए देख लेती है। वो सीवर लाइन का ढक्कन खोलती है जिससे सूरज की रोशनी दोनों को जला देती है। नीसा और उसका दोस्त असद नाले में होते हैं। रीपर्स पानी में छुपे हुए थे। वो असद को पकड़ लेते हैं। ब्लेड नीसा से भागने को कहता है और पानी में ग्रेनेड फेंक देता है। वहाँ सीवर में बहुत सारे रीपर थे। ब्लेड, नीसा और रायनहार्ट तीनों की गोलियां खत्म होने लगती है। ब्लेड नीसा का दिया केमिकल अपने कपड़ों पे डाल देता है। ये परफ्यूम के जैसा था। सारे रीपर ब्लेड की तरफ अट्रैक्ट होके उसका पीछा करने लगते हैं। ब्लेड ग्रेनेड वाले डब्बे के अंदर ब्लास्ट कर देता है। उन ग्रेनेड में से जोरदार यूवी लाइट निकलती है जिनसे सारे रीपर राख में बदल जाते हैं। ब्लेड डे वॉकर था। उस पे यूवी लाइट का असर नहीं होता। ब्लेड निसा के पास जाता है। उसका यूवी लाइट की वजह से चेहरा जल चुका था। ब्लेड निसा को अपना खून पीने को कहता है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। वहीं नोमैक विस्लर को पकड़ लेता है। नोमैक विस्लर को मारने की बजाय अपनी अंगूठी देके वैम्पायर के राजा दोमास्किनोस का सीक्रेट बताता है। तभी वहाँ सीवर में दोमास्किनोस की आर्मी आ जाती है। वो ब्लेड और विस्लर दोनों को करंट देके बेहोश कर देते हैं। राइनहार्ट जिंदा था। उसका चेहरा जले हुए पापड़ की तरह हो चुका था। नीसा दोमास्किनोस की बेटी थी। वो उसे बताती है ब्लेड ने उसकी जान बचाई। ब्लेड, विस्लर और जॉश एक कमरे में होते हैं। विस्लर ब्लेड को दोमास्किनोस का सीक्रेट बताता है। उसने जानबूझ के वैम्पायर के अंदर मौजूद वायरस को बदला था ताकि वैम्पायर सूरज की रोशनी को झेल सके। वायरस की वजह से जो बदलाव हुआ उससे वैम्पायर रीपर में बदल गए। तभी वहाँ रायनहार्ट आके ब्लेड की टांग पे गोली मार देता है। ब्लेड अपने रिमोट से रायनहार्ट के सिर में लगे बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। ये बॉम्ब जॉश ने बनाया था। जॉश कहता है वो बॉम्ब नकली है। दरअसल वो वैम्पायर्स के लिए काम करता है और उसके होठों पे वैम्पायर्स का दिया टैटू होता है। ब्लेड उन पे हंसने लगता है। वो जॉश के बारे में पहले से जानता था और वो बॉम्ब असली है। वो बॉम्ब जॉश के हाथ में था और उससे जॉश के टुकड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ दोमास्किनोस आता है। वो ब्लेड को उसके बनाए एम्ब्रियो दिखाता है। ये वैम्पायर के बेबीज थे जिनमें वायरस था। विस्लर नोमैक की दी हुई रिंग दिखाता है जिसपे वैम्पायर की रॉयल फैमिली का निशान था। दोमास्किनोस कहता है ये रिंग उसने नोमैक को दी थी क्योंकि नोमैक उसका बेटा है। दोमास्किनोस आगे का प्लान बताता है। वो ब्लेड के खून का इस्तेमाल करके एक और नया वायरस बनाएंगे ताकि उसके बनाए वैम्पायर ब्लेड की तरह सूरज की रोशनी को झेल सके। दोमास्किनोस के लिए काम करने वाला उसका वकील कैरल ब्लेड को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पे एक मशीन थी। उसमें से कांटे बाहर आते हैं और वो ब्लेड को उस पे लेटा देते हैं। दूसरी ओर नोमैक को दिखाते हैं जो कि विस्लर का पीछा कर रहा था। नोमैक उस बिल्डिंग में घुस के सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटने लगता है। कंप्यूटर सबको वार्निंग दिखाता है। रायनहार्ट कंप्यूटर को देखता है जिससे विस्लर को मौका मिल जाता है और वो अपने हाथ में लगी हथकड़ी खोल के रायनहार्ट की धुलाई कर देता है। विस्लर बटन दबा के ब्लेड को मशीन से अलग करता है। ब्लेड कहता है उसे खून की जरूरत है। विस्लर ब्लेड को खून से भरे पूल के पास ले जाता है। ये पूल वैम्पायर के राजा दोमास्किनोस का था। रायनहार्ट ब्लेड को रोकने के लिए गोलियां चलाता है। ब्लेड पूल के अंदर छलांग लगा देता है और बाहर आके रायनहार्ट को अपनी तलवार से दो टुकड़ों में काट देता है। तलवार चांदी से बनी थी जो रायनहार्ट को जला देती है। नीसा अपने पिता दोमास्किनोस के साथ थी। उनके कमरे में हर एक जगह बॉडीगार्ड आ जाते हैं। नोमैक गेट को तोड़ के उनके आदमियों को खत्म करने लगता है। नोमैक
को उन सभी वेम्पायर से नफरत थी क्योंकि उन्होंने उसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाया था। डोमस कीनोस अपने आदमियों का फायदा उठा के लिफ्ट के जरिए छत पे चला जाता है। वहाँ पे उसका हेलीकॉप्टर वेट कर रहा था। तभी नीसा पूरी बिल्डिंग का लॉकडाउन कर देती है। कमरे में लगे शटर अपने आप बंद होने लगते हैं। नीसा कहती है अगर उसने डोमस कीनोस को जाने दिया तो वो आगे चल के और भी नई तरीके के वायरस बनाएगा और उनका वेम्पायर पे एक्सपेरिमेंट करेगा। उतने में नोमैक भी वहाँ पे आ जाता है। नोमैक डोमस कीनोस के गले पे काट के उन्हें खत्म कर देता है। उनके गले में से ग्रीन कलर का खून बह रहा था। नीसा कहती है वो उनकी रॉयल फैमिली की आखिरी मेंबर है। नोमैक नीसा को भी काट लेता है। ब्लेड ये सब देख रहा था। वो नोमैक के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन ब्लेड की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ब्लेड अपनी टूटी हुई तलवार को नोमैक के साइड में घुसा देता है। रीपर्स का दिल हड्डी के अंदर कैद होता है, लेकिन उसके साइड में बहुत सारे छेद होते हैं। तलवार हड्डी में बने छेद में से होके दिल को लग जाती है। नोमैक कहता है ब्लेड ने उसे इस वायरस से आजाद कर दिया। इतना कह के नोमैक उस तलवार को और भी अंदर घुसा देता है। नीसा रीपर में बदल रही थी। नीसा कहती है वो सूरज को उगते हुए देखना चाहती है। ब्लेड नीसा को कमरे से बाहर ले जाता है। जैसे ही सूरज उगता है नीसा धूल के अंदर बदल जाती है। ब्लेड उसी वेम्पायर का शिकार करता है जिसने फिल्म की शुरुआत में व्हिसलर को किडनैप किया था। वो वेम्पायर एक क्लब में लड़कियों को देखने जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात ब्लेड से होती है।